सॉरी मिस्टर रुस्तम, आपके क्लेम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। हमें मिसेस शुमाइल कियानी के सिग्नेचर चाहिए होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें ऑफिस ना आना पड़े। अगर हेड ऑफिस ने इंसिस्ट किया तो मैं कुछ कह नहीं सकता। उनका अब इस फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, और वैसे भी पावर ऑफ अटॉर्नी तो यस, पावर ऑफ अटॉर्नी तो कियानी साहब के नाम है, मगर अभी भी कुछ डीड्स बाकी हैं जो मिसेस शुमाइल कियानी के नाम है। देखिए, इतना बड़ा क्लेम है कि इसमें मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। तमाम अकाउंट जो हैं वो डायरेक्टली लंदन से मॉनिटर हो रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इस तरह मेरी खातिर दूसरे शहर से आई हैं। मुझे भी आपसे मिलने का बहुत शौक था। एक ज़माने में बहुत जिक्र सुना था आपका, और मैंने जो सोचा हुआ था आप उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्यों? आपने सोचा था कि मैं कोई जाहिल औरत होंगी? नहीं, मैं समझती थी कि आप बहुत सख्त किस्म की औरत होंगी, जिससे रुस्तम भी डरता है। मैं उसे अब भी याद करती हूँ। और आपका बेटा, वो तो अब बहुत बड़ा हो गया होगा। मुझे याद है वो मेरी माहीन की उम्र का था। सोहराब कहाँ चला गया है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसने कुछ गलत किस्म के लोगों को ज्वाइन कर लिया है। आई मिस यू शुमाइल। रुस्तम, खैरियत तो है? शुमाइल, वो क्या बात है रुस्तम? तुम बहुत दिनों से मिली नहीं हो, मैं परेशान हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो कब मिलना चाहता है? एज सून एज पॉसिबल। क्या हम उसी होटल में मिल सकते हैं जहाँ मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था? देखो, अभी मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद? ठीक है, 9 बजे इस मीटिंग के बाद आ जाती हूँ। शुमाइल, मुझे तहमीना याद आ रही है। लोग सच ही कहते हैं कि वक्त कभी वापस नहीं आता, कभी। पता नहीं उसका ख्याल मेरे जहन से क्यों नहीं निकलता। रुस्तम, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या हुआ? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि वो मुझे अच्छा लगने लगा? कौन? मेरा शौहर। हाँ, तो क्या फैसला किया था? उसका मर्डर हो गया। क्या? मेरे भाई की कोशिश थी कि कोई इस बात पर तवज्जो ना दे। कत्ल करा देना उसके लिए मामूली बात। कब हुआ ये? हमारी बेटी की सालगिरह थी। मैं मेहमानों के साथ अंदर थी कि बाहर उसे कोई कत्ल कर गया। लिस्ट चाहिए मुझे। ओ बुशारत अली, और रुस्तम साहब को लिस्ट दे। किस चीज़ की लिस्ट सर? हाँ, पर साहब लिस्ट कौन सी चाहिए? उन लोगों की लिस्ट जिन्होंने कत्ल किया हो और अदालत ने उन्हें बरी कर दिया हो। अच्छा अच्छा, देता हूँ। पर अब करेंगे क्या? जान से मार दूंगा उन लोगों को। खून सवार है मेरे सर पर।
सबको। जीशान एक अच्छा आदमी था और एक बेगुनाह इंसान का कत्ल करवाया आपने मुझसे। और उसकी वजह से तुम सारे शहर का कत्ल करो। वो आपकी बहन का शौहर था। जब इसे खत्म करना है इसका फैसला हम करेंगे। मैं जब चाहूं आपको खत्म कर सकता हूं। राइट। ज्ञानी साहब, मेरे ऊपर आपके बहुत एहसानात हैं और बगैर समझे बूझे मैं आपकी रियाया बन गया। देखो रुस्तम, तुम मेरा बाजू। बाजू। तुमने क्या सोचा है शिवानी? मैं कह चुकी हूँ, मैं साइन नहीं करूँ। तुम जानती हो कि ये फैक्ट्री माहीन को मिलेगी, जिसको तुम बहुत प्यार करती हो, और फिर उसकी भी खुशी इसी में है। उसे खुशी और गम की पहचान करने के काबिल कहाँ छोड़ा है तुमने? ज्ञानी साहब का तो सोचना यहां तक है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो ये फैक्ट्री माहीन को खुद ब खुद मिल जाएगी। ओह, तो तुम मुझे कत्ल करने आए हो? नहीं, मैं तुम्हें कत्ल करने नहीं आया हूं, लेकिन ये समझाने आया हूं कि अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो तुम खुद हो और कोई नहीं। मुझे बचाने के लिए कुछ और लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, अपने ऊपर, पीछे और सामने भी। तुम मुझे डराना चाहती हो। तुम जानती हो शुमाइल, रुस्तम अपने आप को बचाना चाहता है।
हाँ ओके। शाहजोर को गोली लगी है, तो क्या वो जिंदा है, मरा नहीं। आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। वैसे मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमारे साथ ताउन का फैसला किया है। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते आप हमारी हिफाजत में हैं। वैसे अगर आप चाहें तो आपको मुल्क से बाहर भेजने का बंदोबस्त भी किया जा सकता है। वैसे मेरा ख्याल है कि आप जैसी हसीन खातून को तन्हा मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपके ख्याल में ये कब तक चलेगा? क्या? ये आपकी जंग, ये सब कुछ? मुझे मालूम है कि आप बहुत शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। बस समझ क्या नहीं, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। देखिए, ये तो दुनिया का हमेशा ही से अंदाज रहा है कि ताकत की कश्मकश में रिश्ते और ख़ानदान की कोई हैसियत नहीं होती। अब चीज़ों ने बहुत शिद्दत इख्तियार कर ली है, वाक़यात की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है, तो आने वाले हालात में क्या होगा वो मैं नहीं बता सकता। आपको रुस्तम पर शुबा है? उसको ऑर्डर देने वाला तो मेरा भाई था। देखें, ये गैस वर्क है। I mean, there is no evidence. इसमें कोई एविडेंस तो है ही नहीं। मेरे सामने मेरे भाई ने एतराफ़ किया फारूकी साहब। अदालत सिर्फ कानून की जुबान समझती है और आपने तो कोई FIR भी दर्ज नहीं करवाई। ओके, जस्ट टेल मी व्हाट शुड आई डू, आई विल डू इट। ठीक है, सबसे पहले मुझे FIR और उसकी एक कॉपी चाहिए। उसमें मैं क्या लिखूं? मैं जानती हूँ मेरा केस वीक है, मगर आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अगर कोई शख्स कुछ कर सकता है तो वो आप हैं। Thank you very much. I'll see you in the morning. थैंक यू फारूकी साहब। कहीं गाड़ी रुकना, मुझे फ़ोन करना है। किसे? शामुद्दीन को। यानी साहब ने उसे आज का वक्त दिया था, मना करना है। आने दो उसे, क्या मतलब? मैं बात करूंगा उससे। तुम जानते हो उसे? नहीं जानता तो नहीं हूँ। कौन है वो? उसके बहुत से बिजनेस है, और तो स्मगलिंग, ड्रग्स। ज्ञानी साहब इन मामलों में इन्वॉल्व नहीं होते। ज्ञानी साहब वक्त के साथ चलते हैं। शुमाइल को ज्ञानी साहब की बीमारी का बता दिया तुमने? हाँ। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं। बहुत अजीब बात है, तुम दोबारा फोन करके पूछो उसे। नहीं, मैं उसे फोन नहीं करूंगा।
तुम किसी और से कह दो और पता करो कि वो क्या कर रही है। कियानी साहब उनकी तरफ से मुतमईन नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ और कोई भी केस रिफ्यूज कर सकता हूँ। मगर कल तो आप ये केस एक्सेप्ट कर चुके थे, आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया है? देखिए, मैं आपको बहुत एहतराम करता हूँ, आपका केस बहुत कमजोर है। आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग फॉर दिस, प्लीज। I can't believe this. वेल डन, तुमने सारे जवाब बिल्कुल सही दिए। तुम्हें वाकई अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। आए आए बीबी साहब, बैठे तशरीफ रखे। मुझे FIR लिखवानी है। तो कागज तो फिर साथ लाई होंगी ना आप? जी। ये मेरा मतलब है कि हमारे पास से स्टेशनरी खत्म हो गई है। बाजार से मंगवा। ओए हो, छोड़े रे छोड़े, इसकी क्या जरूरत है? वैसे ये रहेंगे बहुत थोड़े। देखे ना कि स्टेशनरी आजकल बहुत महंगी हो गई है, इसकी तो बहुत थोड़े कागज आएंगे। फिर आप जो कहेंगे मैं आपको पे कर दूंगा। हाँ, ये बात की आपने। ओ बुशारत अली, बुशारत अली, कहाँ रह जाते हो तुम? जाओ मैडम साहबा के लिए कुछ चाय पानी लाओ, जाओ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, आप प्लीज़ कागज़ मंगा कर FIR। अच्छा जाओ, तुम जाओ बुशारत अली, शाबाश जाओ। जी कोई बात नहीं, ये दरअसल मैंने एक बच्चों के लिए कागज़ रखे हुए थे, वो घर में होमवर्क वगैरह करते हैं ना जी, तो आपको क्योंकि जल्दी है, मैं इसी पर आपकी FIR दर्ज कर लेता हूँ। जी, आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुमाइल कियानी है। शुमाइल कियानी है? मेरा मतलब है कि कियानी साहब आपके भाई हैं मुझे। क्या कहा? आपके भाई हैं? ये क्या कह दिया बीबी साहब आपने? कियानी साहब आपके भाई हैं? अच्छा, हम तो आपसे एक पैसा भी नहीं ले सकते। वैसे ये ले वापस ले। वैसे जो आप अपनी खुशी से मुझे दे देना वो ठीक है। अच्छा ये बताएं कि FIR किस बात की काटनी है? मेरे शोहर का कत्ल हो गया। आपके शोहर साहब कत्ल हो गए? तो ठीक है, मैं फिर पूरे पुलिस स्टेशन की ड्यूटी लगा देता हूँ कि सारे काम छोड़कर जिस पर भी आपको शुबा हो उसका नाम आप बताती जाए तो नाक से पकड़कर मैं लेता आऊँगा और उससे लकीरें निकलवाऊंगा आपके पैरों में। आपको शुबा किसके ऊपर है? अपने भाई पर। भाई पर? मेरा मतलब ये है कियानी साहब पर? जी हाँ।
हाय हाय, ओए मेरी किस्मत ही खराब है। और मैं तो पहले कहता था पुलिस की नौकरी में छोड़ देता। मैं नहीं करता पुलिस में काम, नहीं, मेरे बस में नहीं रहा। वो जो काम आता है क्या नहीं साहब, क्या नहीं साहब, क्या नहीं साहब।